वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1 का वीडियो नंबर 13 और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ फोर्स एंड इट क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है और इसका वर्गीकरण क्या है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बल निकाय किसे कहते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हिंदी में कहते हैं बल निकाय। तो बल निकाय किसे कहते हैं ये हम लोग समझते हैं। तो बहुत एक लाइन की डिफिनेशन है, बलों के विभिन्न समूहों के निकाय को बल निकाय कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ बताया गया बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। यानी कि किसी पिंड पर, यहाँ पर फिगर बनाते हैं, कोई बॉडी है, इस पे कई सारे बल लग रहे हैं। ठीक है, इस पे कई सारे बल लग रहे हैं जो कि एक ग्रुप है, एक फोर्स का जो है ग्रुप है। तो ये बलों का एक समूह है। क्या है? बलों के समूह है। तो बलों के विभिन्न समूहों को, कई सारे समूह जो इस पे काम कर रहे हो, ठीक है, तब बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। मतलब बल के कई सारे समूह बन रहे हो, कई सारे ग्रुप बन रहे हो और वो किसी बॉडी पे लग रहे हो, किसी पिंड पे कार्य कर रहे हो, तो ऐसे बलों के समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? बल निकाय कहते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है? एक से अधिक बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। जब एक से अधिक बल के समूह बनेंगे तो उसे क्या कहेंगे? बल निकाय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? बल निकाय कहेंगे। बल निकाय का मतलब सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही है? बल निकाय कैसे कहते हैं? बलों के विभिन्न समूहों के को बल निकाय कहते हैं। बल के कई सारे समूह हों जो किसी पिंड पर कार्य कर रहे हों, ठीक है, तो इन समूहों को क्या कहते हैं? बल निकाय कहा जाता है। क्लियर हो गया? बल निकाय कैसे कहते हैं? बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। या फिर दूसरी डिफिनेशन है, एक से अधिक बलों के समूहों को बल निकाय कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए, आगे बताया गया है कि बल निकायों का वर्गीकरण, इसकी दिशा, ठीक है, किस दिशा में लग रहे हैं, दिशा, क्रिया बिंदु, किस बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, तथा क्रिया समतल, किस समतल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, पर निर्भर करता है। इनका वर्गीकरण किस पे निर्भर करता है? इसकी दिशा पे, क्रिया बिंदु पे, क्रिया समतल पे, किस प्लेन में काम कर रहे हैं, इस पे जो है इसका वर्गीकरण निर्भर करता है। ठीक है, तो आइए वर्गीकरण देखते हैं। ये वर्गीकरण आपके सामने है, अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है, आपको हम समझा रहे हैं। सबसे ऊपर क्या है? बल निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, समतली बल निकाय, असमतली बल निकाय। समतली बल निकाय क्या मतलब? ऐसे बलों का समूह जो कि एक ही समतल में हो। अगर टॉप पे लग रहे हैं तो टॉप पे लगेंगे, अगर बॉटम पे लग रहे हैं तो बॉटम पे लगेंगे, अगर साइड में लग रहे हैं तो साइड में लगेंगे, यानी किसी एक तल पे ही काम करेंगे। तो क्या बोलते हैं? समतली बल निकाय, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। असंतुलित बल निकाय, सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। असंतुलित बल निकाय का मतलब कि ऐसे बलों का समूह होगा जो कि एक तल में ही काम नहीं करेगा बल्कि एक से ज़्यादा तल में काम करेगा। इसको विभिन्न तली बल निकाय भी कह सकते हैं। असंतुलित बल निकाय यानी एक समतल में कार्य करके ना एक से अधिक समतल में वो काम करेगा, इसको विभिन्न तल बल निकाय भी कह सकते हैं। ठीक है, समतली बल निकाय क्या जाने? जिसमें बलों का समूह एक ही समतल में काम कर रहा हो। इसको फिर से क्लासिफाई किया गया है। पहला है समतली संगामी बल, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। समतली संगामी बल किसे कहते हैं? ऐसे बलों का समूह जिनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु से होकर के जाती हो, उसको क्या बोलते हैं? संगामी बल कहते हैं। देखिए, ये सब के सब क्या हो रहे हैं? एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, तो इस एक ही बिंदु से जाती हैं उसको संगामी बल कहते हैं। जो ये बिंदु बोलते हैं उसको संगामी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगामी बिंदु, या फिर संगमन बिंदु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो समतली संगामी बल क्या होता है? जो उसमें समतली मतलब एक ही समतल में हो और वो एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समतली संगामी बल। यानी ऐसे बलों का समूह या फिर ऐसे बलों की क्रिया रेखाएं जो कि एक ही समतल में हो और एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हो, उसको क्या कहेंगे? समतली संगामी बल कहेंगे। इसी के अपोजिट असंतुलित संगामी बल, जिसमें क्या होगा कि जो बल हैं वो एक समतल में ना होकर के
एक से ज़्यादा समतल में हों फिर भी जो है वो एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही हों, उसको क्या बोलेंगे? असंतुलित संगामी बल कहेंगे। इसमें देखिए समतली असंगामी बल यानी कि एक ही समतल में तो लगी हों लेकिन वो एक बिंदु से होकर के ना गुजरती हों, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? समतली असंगामी बल। यहाँ देखिए असंतुली असंगामी बल यानी कि जो विभिन्न तलों में भी काम कर रही हों और एक बिंदु से होकर के जा भी ना रही हों, उसको बोलेंगे असंतुली असंगामी बल। समतली समांतर बल ऐसे बलों का समूह जो कि एक समतल में तो हो लेकिन इसके साथ साथ वो एक दूसरे के समांतर भी हो, ठीक है। यहाँ पर है असमतली समांतर बल जो कि एक समतल में ना हो, विभिन्न समतलों में हो लेकिन वो एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है। तो बहुत आसान है, दो भागों में बांटा गया है सिस्टम ऑफ फोर्सेस को, समतली बल निकाय और समतली बल निकाय। समतली बल निकाय में समतली संगामी बल, समतली असंगामी बल, समतली समांतर बल। असंतुलित बल निकाय में असंतुलित संगामी बल, असंतुलित असंगामी बल, समतुलित समांतर बल, ठीक है। बस 2 बार आप पढ़ लेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100% याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। PDF के लिए आपको PDF नोट्स वहीं मिलेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा नहीं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।